नमस्कार, ये हैं प्रशांत और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट में विद्या बालन जी और कार्तिक आर्यन जी को। जी, और हुआ है कि जो रूह बाबा हैं उनकी रूह प्रशांत के अंदर आ गई है, तो प्रशांत विद्या के साथ आके बैठ गए हैं और मंजुलिका उनके साथ। इनमें से कौन सी मंजुलिका कौन है वो आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। ये आत्मा की वजह से सिर्फ सीट चेंज होती है। नहीं, शरीर चेंज हुआ शरीर की वजह से, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी थी यहाँ विद्या के बगल में बैठने की, तो इसलिए ये इधर ही आके बैठ गए। ठीक है, तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे मेरी जो आपकी जो आत्मा है वो तो मेरे अंदर आ चुकी है जी, तो आप मुझे बताइए कि अब जो मेरी आत्मा आपके अंदर है वो आपसे क्या कह रही है, क्या सवाल पूछवा रही है? क्या सवाल पूछना चाहता हूँ जी? मैं सवाल विद्या जी से करना चाहूँगा। विद्या जी, आपको क्या लगता है दिवाली में भूल भुलैया 3 जी आपकी फिल्म आ रही है, कितने धमाके करने वाली है? ये पूछना चाहते हैं कि कितने पैसे कमाने वाली है, क्योंकि दिवाली जो है वो पैसों से जुड़ी है, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है ना? तो हम साल भर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। करेक्ट। हाँ? उस दिन धनतेरस के दिन और फिर दिवाली के दिन और भी पूजा होगी। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मी जी का जो है आशीर्वाद हमारे साथ है। 100% पैसों की बरसात होने वाली है। अवश्य। लोग ठहाकों की बरसात भी होती है। ठहाकों की ठहाकों की। और आई थिंक लोग खुशी खुशी थिएटर में जाएंगे, खुशी खुशी वापस आएंगे, फिर से जाएंगे। आई थिंक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये मैं ना सिर्फ उम्मीद है मेरी, ये मेरा विश्वास भी है आपका। मेरा भी विश्वास यही है कि ये बहुत पैसे कमाएगी और शायद जो भूल भुलैया 2 थी उससे शायद ज्यादा कमाएगी, क्योंकि थिएटर बढ़ गए हैं, स्क्रीन भी बढ़ गई है। ओह वाह, क्या बात है। मैं कैलकुलेशन करके बैठा हूँ। अच्छा। क्योंकि कार्तिक की जो रूह है वो मेरे अंदर है, वो जिस तरह से कैलकुलेशन करती है मुझे मालूम है। कार्तिक, हमने सुना है बहुत कैलकुलेट करते हैं। आप ट्रैक करते रहते हैं कि क्या कितना कमाने वाली है कौन सी फिल्म। जी, बट मैं आपको ये बताऊं कि ये फिल्म करते वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ वो ये थी कि एक तो जो माधुरी जी हैं वो डांस कर रही हैं, ऊपर से विद्या हैं, ये जो इतने बड़े मजे कलाकार हैं, कमाल का नृत्य किया है इन्होंने। नृत्य किया है जी हाँ। और जब मुझे वो नृत्य करने के लिए कहा गया, वो जो एक एक्सप्रेशंस जो होते हैं मंजुलिका के, और उसके जो टीजर में भी प्रोड्यूसर साहब ने डाल दिया, मैं नहीं चाहता था कि वो पहले से डाला जाए जी, मगर वो डाल दिया गया, क्योंकि मेरे वो जो एक्सप्रेशन है वो स्पेशल एक्सप्रेशन है। मैं चाहता था कि वो जो ऑडियंस है वो आए और आने के बाद वो मुझे देखे और देखने के बाद मेरे को तालियां बजाए, मेरी तारीफ हो। करेक्ट। रिव्यूज में और बाकी चीजों में। कौन से एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं आप? हम दोनों ये सोच रहे हैं। कार्तिक, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। आप शायद फिल्म देख के आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये मोमेंट मैंने ये वाला मोमेंट जो सबसे पहला टीजर आया था ना, उसमें कि मेरे अंदर आत्मा भी घुस जाती है। अच्छा। हाँ जी, अच्छा हुआ हमने क्लैरिफाई कर दिया। हाँ, वो बड़ा ही अच्छा मोमेंट था। आई थिंक उसके बारे में काफी तारीफ भी हुई थी। तो आई थिंक ये सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखते हुए ये टीजर बनाए, ट्रेलर बने, आपकी टीम ने जो बनाए हैं, और उसकी वजह से आज फिल्म बहुत गर्म हो रही है मार्केट में। क्या बात है, जब कोई जर्नलिस्ट बन जाता है मद्देनजर रखते हुए। सडनली कार्तिक में के अंदर सच में प्रशांत का भूत घुस गया है। विद्या जी, क्या हम थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कर सकते हैं एक इंटरव्यू का? कोशिश जरूर अब तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए जो भूत है ना, इसको क्या विद्या के अंदर डाल दें? जो रूह है, जो जर्नलिस्ट आ गई वो बहुत जल्दी आ जाती है। अब मैं वापस प्रशांत और कार्तिक हो गया। हाँ जी। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रशांत जी, आपने इतने सारे इंटरव्यूज किए होंगे इतने सालों में। आपको क्या कोई अंदाजा होता है जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं कि ये फिल्म अच्छी बनी होगी या ये फिल्म बहुत कमाएगी? जी, कमाने का तो नहीं, लेकिन हाँ फिल्म का जो टीजर होता है वो देख के एक अंदाजा हो जाता है। जब ये मैंने आप सबसे पहले इंटरव्यू अनीस का किया जी, तो अनीस को मैंने एक सवाल पूछा था कि जब आप सीक्वल बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि जो एक नॉच ऊपर लेके जाना, बार रेज करना उसको, क्योंकि आपने जो पहले दिखाया है अब आपको उससे भी बेहतर दिखाना है। करेक्ट। तो जब मैंने टीजर या ट्रेलर जो भी आया था पहले मैंने जब देखा, तो मुझे लगा कि ये जो पहले वाला है उससे और थोड़ा सा ऊपर है। तो वो अंदाज़ा एक हो तो जाता है कि हाँ ये जो टीजर है या ट्रेलर है उसमें सिर्फ आपने ये दिखाने की कोशिश की है, शोरील दिखाई है, या उसमें कुछ कंटेंट है। हाँ, तो वो एक अंदाजा होता है। एनीवे, आपने सही जवाब दिया, इसके लिए मुझे मिलते हैं 3 करोड़। चलिए आप 7 करोड़ ले लीजिए। समाप्ति की घोषणा हम नहीं करेंगे। बता रहा हूँ 7 करोड़ मिल गया। जी प्रशांत जी। हाँ प्रशांत जी,
नहीं, मैं प्रशांत नहीं हूँ। आप प्रशांत जी है या मैं? ये परेशान मत कीजिए। आप ये कार्तिक जी हैं, ये कार्तिक जी हैं, ये कार्तिक जी हैं अभी। हाँ, फिर और तो ये आप spooky विद्या जी side हैं। करना पड़ेगा तो मुझे। जरा मैं फिर से गिरना नहीं चाहती। ये स्टेयरकेस के बिना गिर जाती है। ओके, अभी फिर एक काम करते हैं, अभी कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम विद्या को कार्तिक के अंदर घुसा देते हैं अभी। हाँ। ठीक है, हाँ। और कार्तिक विद्या। अब चैलेंज ये है कि आप जो इतने वक्त आपने इनके साथ एक्टिंग की है, इनके मैनरिज्म्स, इनके एक्सप्रेशंस, वो आपको देने हैं। इनके मैनरिज्म्स और एक्सप्रेशंस मैं नहीं दे सकता। दे सकते हैं आप। अरे अरे आप सर, बिल्कुल दे सकते हो विद्या, आपसे तो मैं क्या बोलूं, आप बिना तो बिल्कुल दे उसके- सकती हैं। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। मैं समझ रहा था कि यही होने वाला है। इंटरव्यू जो है वो हंसते हंसते खत्म हो जाएगा। तो Why are you behaving like Karthik? ये अच्छा, ये अच्छा। मुझे विद्या आप ये बताइए कि जब आप माधुरी के साथ डांस कर रहे थे, तो क्या जहन में उस वक्त चल रहा था, और जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स सीखना और करना वापस से, और एक दिमाग में है कि आप माधुरी के साथ डांस कर रहे हैं, तो कर रही हैं, सॉरी। जी। मैं जब ये कर रही थी, इनफैक्ट जब मुझे अनीस जी ने पहली बार ये बात बोली, तो तब मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए माधुरी जी डांस है। माधुरी जी डांस नहीं करती, माधुरी जी डांस है, और उनके साथ मैं अपने आप को तो मैं नॉन डांसर मानती हूँ। तो जब मैं क्या करती हूँ, मैं उस किरदार में रहती हूँ और उसके तरीके से डांस करती हूँ। तो मैंने वो सीखा, और मैंने भी इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह तो नहीं, पर मैंने अपने लिए ये मोमेंट, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि मैं माधुरी जी के साथ डांस करती, और इस गाने पे, अमीजे तुमार पे, मेरे ढोलना पे, इस तरीके के आइकॉनिक मोमेंट को मैं भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। तो मैंने बहुत मेहनत की, और उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बचपन से उनको देखा है। 1 2 3 जो गाना था वो देख के वो देख के मैं बड़ी हुई हूँ, और मैंने इतना सीखा है उनसे। माधुरी मैम, यू आर अ लिविंग लेजेंड, एंड आपके साथ ये डांस करके बहुत मज़ा आया मुझे। 100% सही। ये तो आपके अंदर जो इनकी रूह थी वो वापस भेजने के बाद बोलना चाहिए था। आप कैरेक्टर से आउट हो गई। कार्तिक, हाँ। अभी वापस से कार्तिक अभी विद्या है। जी, तो इन्होंने सही बोला, बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे उसमें? नहीं। यही कि मैंने एक्चुअली रिहर्सल्स किए जितना मुझसे हो सका, क्योंकि उस वक्त मैं एक फिल्म प्रमोट भी कर रही थी। पर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ये करूँगी, नॉट टू प्रूव अ पॉइंट और टू, बिकॉज यू नो शी वाज द रीजन आई वांटेड टू बी एन एक्टर। सो आई थॉट मैंने कितना अच्छा किया यार। मैं देख पा रहा हूँ ये इसे ऐसा कहते बोलो। हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू। नहीं, but true. You got it. So I think it was just a huge honor for me to dance with her. बड़ा मजा आया, and she was very, very, very generous and supportive. अभी मैं ऐसे करता हूँ, और वापस से जो रूह है वो इधर विद्या के ऊपर आ गई। अब विद्या आप बताइए कि विद्या नहीं, कार्तिक आप बताइए, ये कार्तिक हैं अभी, कार्तिक आप बताइए कि ये फिल्म भूल भुलैया 3 में चैलेंजिंग क्या था, और ये जो डांस और जो बॉडी लैंग्वेज, भूत अंदर आ गया, बॉडी लैंग्वेज चेंज होना ही चाहिए। तो जो डांस स्टेप्स हैं, जो इनकी बात हो रही है और सब हो रहा है ना, वो नहीं कर सकती ना। और इतने सारे शहरों में जाके आप प्रमोशन करके आए, जितना भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है आपको, तो इस सारी मेहनत को, इस सारी कसरत को, और जो डांस में जो कसरत है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप, और जो भी आपका क्रू है, चाहे वो विद्या हैं या माधुरी हैं या अनीस बाज़मी हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने पिछली फिल्मों में नहीं की और इसमें आपको करनी पड़ी? कार्तिक। आई थिंक स्पूकी स्लाइड है जो मैंने पिछली फिल्म में नहीं की, पर और इसमें ना कॉमेडी और हॉरर का ज़्यादा ही तड़का है, तो वो करने में बड़ा मज़ा आया। माधुरी जी और विद्या के साथ काम करके
मज़ा आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब वो गाना कर रहे थे तो मैं जाके सेट पे देखता था, मेरा काम नहीं था पर मैं जाके उनको और मज़ा आता है मुझे जब लोगों से इतना प्यार मिलता है। मैं अलग अलग शहरों में प्रमोट करने जाता हूँ और लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और इस फिल्म को लेके ना बहुत एक्साइटमेंट है ऑडियंसेस में। करेक्ट, हम एकदम करेक्ट टाइम पे प्लान कर रहे हैं, करेक्ट टाइम पे प्रमोशन। एग्जैक्टली। हर चीज़ हमारा या कॉन्स्टेंटली हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वैसे अगर क्लैश नहीं भी होता तो हम कर रहे होते, पर not bad. सुपर्ब। जी, बट ये जो रूह है इसका मतलब ये क्लैश से डरी हुई है। जो क्लैश फिर भी आ गया, क्लैश रूह। हाँ, तो जो क्लैश नहीं होता फिर भी आप अच्छा करते। तो आप मुझे बताइए कि जो क्लैश है, इस क्लैश की वजह से जो हम पहले बात कर रहे थे कितने पैसे कमाएगी, मुझे लगता है क्लैश से तो फर्क पड़ेगा नहीं कुछ भी। नहीं, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इतनी ज्यादा जगह है दिवाली के दिन, इतने सारे स्क्रीन्स हैं, इतने सारे और बढ़ भी गए 2 से 3 तक। हाँ जी बिल्कुल। तो हम लोग, हमारा एक्चुअली में ऐसा आपस में कोई क्लैश नहीं, हमारी फिल्म में हम इतने ज्यादा लीन हो चुके हैं। आपस में क्लैश है। रू बाबा वर्सेस मंजुलिका ज्यादा है, वही है एक्चुअली। करेक्ट, हमारे लिए क्लैश एक ही है। एक ही क्लैश है, विच इज दिस। तो वो दिस दिवाली। तो आई थिंक वैसा सोच नहीं रहे हम। और इनफैक्ट जितना जो अभी बात कर रही थी, जब मेरी आत्मा इनके अंदर आई थी, जैसे बोले जिस हिसाब से आपको पता था कि आपकी आत्मा इनके अंदर गई है? मुझे तो पता चल गया ना मेरी आत्मा गई तो वो ग्राउंड में भी जब हम लोग जा रहे होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं, जिस तरीके से आपने जिस तरीके से अभी टीजर के बारे में, सब चीजों के बारे में बात की, सोचो आप भूल गए थे, मुझे याद था वो एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें, उनसे हमें एक रियलिटी चेक मिलता रहा है और वो प्रमोशनल कैंपेन में थ्रू आउट ये रहा है। तो आई थिंक वी आर रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज and really looking forward to the clash between Ru Baba and Manjuli. Yes. वाह, वेरी गुड। ओके, नाउ लास्ट, माधुरी, आपके अंदर सबसे पहले। अरे यार वो कैसे यार, वो तो एकदम ही वो तो ऐसा कभी नहीं। वो तो ऐसा है कि एकदम उनको कैसे इम्पर्सोनेट करें, लाइक दिस। हाँ जी, अनीस भाई ने जब फिल्म ऑफर की थी मुझे, मैंने रोल देखा अपना, सुना अपना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भूत प्ले करने का जो रोल मिला, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हो गई। मेरा बहुत बड़ा सपना था मैं भूत प्ले करूं, और इन्होंने मुझे भूत का रोल दिया। इन्होंने मेरा भूत बना दिया, मतलब मुझे भूत बना दिया। अनीस भाई, मैं उनको थैंक करना चाहती हूँ, अनीस भाई को। एंड विद्या, यू हैव बीन अ वंडरफुल को-स्टार। मतलब थैंक यू मैम। बहुत हम्बल है। हाँ, ये इन्होंने मुझे इनको कुछ संभालना नहीं पड़ा मेरे ढोलना में, इन्होंने मुझे संभाला। हाय 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 हाय, ऐड कर दिया। जाते जाते अब आप माधुरी जी हैं। ओहो, भूत बन के मार डाला। मार डाला लिटरली। यार लिटरली। ओके, तो आपको मज़ा आया भूत बन के, और मेरे ख्याल में कॉमेडी हॉरर जॉनर में आपकी ये पहली फिल्म थी, डेब्यू था आपका कॉमेडी हॉरर जॉनर में। तो आपको जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि जो रूह होती हैं उनको सब मालूम होता है कि क्या होने वाला है, क्या है। तो अभी जो पिक्चर रिलीज़ हो रही है दिवाली के दिन, क्या होने वाला है, थोड़ी सी आप भविष्यवाणी कर जाइए। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये फिल्म आई थिंक इट्स गोइंग टू डू रियली वेल। नहीं, मैं कैरेक्टर से बाहर निकल गई। नो, आई थिंक माधुरी जी वुड से दैट हम सब ने बहुत प्यार से और मेहनत से ये फिल्म बनाई है। और अब भी हमारी यही कोशिश है कि हम ये फिल्म लोगों तक पहुंचाएं। एक्चुअली मैं अब विद्या बन गई, कोई बात नहीं। जाते जाते इस वाली लाइन में विद्या बन हाँ गई। हाँ, जाते जाते आई थिंक सब माफ है, बनता है। हाँ, कि बस लोग आए, फिल्म देखे, उसका मजा उठाए, हम यही चाहते हैं। और सबको दिवाली की, और सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी शुभकामनाएं फिल्म के लिए और दिवाली की शुभकामनाएं।